नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सोचिए क्या दिन आ गए हैं कि भारत में मीडिया की स्वतंत्रता की जो लड़ाई टीवी वालों को लड़नी थी, अखबार वालों को लड़नी थी, वेबसाइट्स को लड़नी थी, वो लड़ाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लड़नी पड़ रही है और अमेरिका से आकर लड़नी पड़ रही है। आपको याद होगा ट्विटर के साथ मोदी सरकार की भिड़ंत। ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को यूपी के साहिबाबाद थाने का दारोगा चिट्ठी भेज रहा था कि आइए हमको आपसे पूछताछ करनी है, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। मनीष माहेश्वरी नाम था उनका। हिंदी का कोई भी टीवी चैनल या अखबार होता तो वहीं हथियार डाल देता, सौदेबाजी कर लेता, लेकिन ट्विटर ने इस लड़ाई को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया। जिस एमडी को गिरफ्तार किया जा रहा था या कहिए किया जाना तय था, ट्विटर ने उसे अपने मुख्यालय अमेरिका बुला लिया। अब एक बार फिर से भाजपा सरकार और ट्विटर में भिड़ंत हो गई है और आरोप बेहद संगीन है कि मोदी सरकार उसे बार बार गोदी ऐप बनने पर मजबूर कर रही है और वो इस कोशिश में इस हद तक चली गई है कि अपने ही बनाए कानूनों का सम्मान नहीं कर रही है। गोदी ऐप समझे आप? कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। गोदी ऐप का मतलब है सरकार की गोदी में बैठे मीडिया की तरह जो भी सरकार बोले चुपचाप आंख मूंदकर बिना कोई सवाल किए उसको फॉलो करते जाना। कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रहे एक मुकदमे में ट्विटर ने मोदी सरकार पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं कि पूछिए मत। उसका आरोप है कि केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन, कोविड के दौरान बदइंतजामी और इस तरह के कई मुद्दे पर सवाल उठाए जाने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा था, लेकिन ट्विटर ने इस पर ऐतराज करते हुए कहा कि यह संभव नहीं है। 26 सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसी सुनवाई के दौरान ट्विटर ने हाहाकारी खुलासा करते हुए कोर्ट के रिकॉर्ड पर कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के आंदोलन और कोविड-19 महामारी के कथित कुप्रबंधन से संबंधित राजनीतिक सामग्री के कारण न केवल उन ट्वीट्स को हटाने को कहा, बल्कि यूजर के पूरे अकाउंट्स को ही ब्लॉक करने का दबाव बनाया। यह न केवल अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या है, बल्कि कारोबार को भी प्रभावित करने वाला है। कानूनी खबरों की वेबसाइट बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने तर्क दिया कि कंपनी को सरकार की तरफ से यूजर के पूरे अकाउंट को ही ब्लॉक करने के लिए कहा गया था, जबकि खुद मोदी सरकार की ही बनाई हुई आईटी अधिनियम की धारा 69A पूरे अकाउंट को ब्लॉक करने की अनुमति नहीं देती है। यह केवल किसी खास सूचना या किसी विशेष ट्वीट को ब्लॉक करने की ही अनुमति देता है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार अपने ही कानून का माखौल उड़ाकर ट्विटर से गैर कानूनी काम करवाना चाहती है। 2021 से चल रही इस लड़ाई ने तब तूल पकड़ लिया जब इसी साल जुलाई में ट्विटर ने अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटने का मामला बनाते हुए सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। ट्विटर ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार के सूचना मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए बाकायदा कुछ राजनीतिक दलों के आधिकारिक अकाउंट्स पर डाले गए कंटेंट को हटाने के लिए दबाव डाला गया। यह सीधे सीधे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। आपकी आंखें यह जानकर फटी की फटी रह जाएंगी कि मोदी सरकार ने जिन अकाउंट से कंटेंट हटाने के लिए ट्विटर को कहा था या कहिए लिखा था, उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जैसे लोग शामिल थे। इसके बाद ट्विटर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सामग्री को हटाने को लेकर भारत सरकार के कुछ आदेशों को कानूनी चुनौती देने का फैसला किया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर ने यह भी आरोप लगाया था कि भारतीय अधिकारी बेरहमी से लोगों की आवाज दबाने के लिए सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। ट्विटर की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार का कहना है कि जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो ये कि जिन लोगों के अकाउंट थे उन्हें नोटिस तक नहीं जारी किया गया और बिना उनका पक्ष जाने हुए उनके अकाउंट बंद करने को कहा गया। यह अनैतिक और पक्षपातपूर्ण था और इससे एक मंच के तौर पर ट्विटर प्रभावित हुआ। बार एंड बेंच के अनुसार दातार ने दलील दी कि जब आप ब्लॉक करने का आदेश पारित करते हैं तो ये एक मध्यस्थ और यूजर दोनों को प्रभावित करता है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म को सूचना प्रसारित करने से रोकता है।
दातार ने बहस करते हुए श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश जारी करने से पहले ट्विटर जैसे मध्यस्थों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए और यूजर का पक्ष सुनना अनिवार्य है। उन्होंने दलील दी कि अकाउंट्स को सीधे ब्लॉक करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आईटी एक्ट दोनों के खिलाफ है। दातार ने दिल्ली में हुए किसानों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि यहां तक कि मीडिया में प्रसारित की गई सामग्री को भी ट्विटर पर ब्लॉक करने के लिए कहा गया। यहां यह गौर करने वाली बात है कि किसी ट्वीट को ब्लॉक करने की बजाय राजनीतिक सामग्री वाले अकाउंट्स को ही ब्लॉक करने को कहा जा रहा था, पूरे अकाउंट्स को, जबकि संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के मूल में आलोचना करने का अधिकार भी शामिल है और इस आलोचना में सरकार की आलोचना भी है। आप ट्विटर पर लोगों से अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं छीन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप कानून के दायरे में रहकर आलोचना कर सकते हैं, आपको अपनी राय रखने का हक है। ट्विटर की हाल में आई ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का भी हवाला उन्होंने दिया। जनवरी और जून 2021 के बीच पूरी दुनिया में कंटेंट हटाने के लिए सरकारों से जितने भी अनुरोध मिले थे, उसमें चौथी सबसे बड़ी लिस्ट भारत सरकार की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी और जून के बीच ट्विटर को 1,96,878 अकाउंट से कंटेंट हटाने के लिए 43,387 मांगे सरकार की तरफ से जारी की गई थी। इसे ऐसे देखें कि दुनिया के सारे देशों की सरकारों को मिलाकर अगर 100 अनुरोध भेजे गए थे तो उसमें 11 अनुरोध अकेले भारत से थे। यह सिलसिला क्या कहता है? यह कहता है कि मीडिया तो आपकी बातों को नहीं ही सामने रखेगा, अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए भी कुछ कहना चाहे तो सरकारें उसके प्रोफाइल के वजूद को ही मिटा देना चाहती हैं। इसका मतलब है कि भारतीयों से बोलने का अधिकार छीना जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 के महत्व को लगातार कमतर किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि यह लड़ाई किसको लड़नी थी? क्या यह काम ट्विटर का था? क्या यह काम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का था, मीडिएटर का था, या हमारे मीडिया संस्थानों का था, नागरिक के तौर पर हमारा और आपका था? लेकिन हमने और आपने अपनी आत्मा तक की लड़ाई को किसी कंपनी के रहमो करम पर छोड़ दिया है और वो कंपनी खुलकर बोल रही है कि मोदी सरकार अपनी करतूतों को ढकने के लिए किस किस के जुबान बंद करेगी, किस किस के मुंह पर ताले लगाएगी। ये अनैतिक है, अवैध है, अनर्थ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।